उदास होकर के चले जा रहे थे। यहाँ सनत कुमारों का एक ही काम था, नित्य बस हरि कथा सुनते थे। चार भाई, एक भाई थोड़ा सा ऊंची सी गद्दी बना करके, क्योंकि व्यास गद्दी थोड़ा सा ऊंचाई पर होना चाहिए, श्रोता दन थोड़ा सा नीचे बैठना चाहिए। तो जैसे ही बैठे हुए थे, कथा पूर्ण हुई तो फिर चल दिए दूसरे स्थान पर गए, फिर चल करके दूसरे स्थान पर कथा करी। लेकिन कभी कभी कोई अच्छा संत मिल जाता था विशेषज्ञ ज्ञान का। आज नारद जी को देखा, विचार किया कि नारद जी, विचार किया कि श्री नारद जी मिल गए हैं तो क्यों ना हम बड़ी सुंदर कथा सुनेंगे। पर नारद जी को दूर से देखा तो बड़े खुश हुए। ये हमेशा एक ही उम्र में रहते हैं, इनका बिल्कुल भाव भी एक ही रहता, एक मंत्र का जाप करते हैं, यहाँ तक बुढ़ापा भी अगर आवे तो परमात्मा को चला जावे, हर कुछ भगवान को ही समर्पित करते रहते, एक ही मन का भाव। हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम। आप सबको थोड़ी सी भगवान में, भगवान के भजन में आनंद आ रहा है कि ना आ रहा? आप सर हिलाओ या नहीं, लेकिन आपका मन कहता है आनंद आ रहा है। जब आनंद आवे ना तो ध्यान रखे, ताली जरूर बजावे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए नारायण भगवान की। ताली की सेवा करते हुए जय हो। दोनों हाथ उठा करके भगवान के भजन में शर्म नहीं होनी चाहिए। द्रौपदी ने जब तक शर्म की तब तक भगवान नहीं आए। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलिए मां के बिहारी लाल की। हरि शरणम 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 हरि शरणम
शरणं हरि 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 शरणं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज नारद जी को देखकर सोचा कि बहुत सुंदर कथा सुनने के लिए मिलेगी, पर श्री नारद जी महाराज को देखे मुख लटकाए चले आ रहे हैं। नारद जी को देख करके बोले, महाराज आपको तो देख करके ऐसे लगना चाहिए, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोरा, और भक्तन से जब भक्त मिले तो भी किसे 7 करोड़। 4 मिले, जब किसी भक्त से भक्त मिलता है ना, भक्त से जब भक्त मिलता है तो क्या स्थिति होती है। आप नेपाल जाओ, आप अमेरिका जाओ, आप रूस जाओ, जापान जाओ, चाइना जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको अगर हमारे देश का मिल गया, हमारा अपना करीब वो भी पड़ोसी मिल गया, तो आप कितना प्रसन्न होगे कि हमारा कोई है। ऐसे श्री नारद जी को देख करके कहा कि महाराज अगर कोई वक्त से वक्त मिलता है ना, एक कामी से जब कामी मिलता है तो कामनाओं वाली बात होती है। जुआरी मिलेंगे तो तुरंत पत्ते खेलने लग जाएंगे, और शराबी मिलेंगे तो बोतल चालू हो जाएगी, और कोई चुगलखोरा हो तो चुगलियां होगी भैया। और अगर कोई संत मिलता है तो सत्संग होता है, पर महाराज आपको देख करके सत्संग की कोई चर्चा ही नहीं है। आपको देखकर तो ऐसे लगता है महाराज जैसे कि आपको घर बनाने की चिंता हो, आपको बेटी की ब्याह की चिंता हो, पर महाराज आप तो ऐसे विरक्त संत हो जिसने रहने के लिए कुटिया तक नहीं बनाई, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, श्राप है। आप तो महाराज भागते ही रहते हो, भागम भाग जिंदगी है, कहीं टिकते ही नहीं हो। महाराज आप ऐसे संत हो जिसने रहने के लिए कुटिया नहीं बनाई, तो काय की चिंता आपको, ना कुटिया है और ना आपकी बिटिया, क्योंकि ब्याह नहीं हुआ, तो काय की चिंता कि बेटी का ब्याह करना है, बेटी के ब्याह की चिंता, बर ढूंढना है, फिर उसके दहेज की चिंता। नारद जी बोले सबसे बड़ा परिवार तो संत का होता है। आप देखेंगे, आप अयोध्या चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, कभी आपके गुरुजी तो होंगे, आप अपने गुरुजी के यहाँ जाइए, आपके घर में कितने सदस्य हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली होगी तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहें तो आपके 50 लोगों का परिवार होगा, लेकिन संतों का कभी परिवार देखा ना आपने, कितना बड़ा परिवार होता है। उनके भक्त आते रहते, लाइन लगी रहती और अखंड भंडारे चलते हैं। हमारे घर में अगर 2-4 मेहमान आ जावे ना, 10 मेहमान 20 मेहमान आ जावे, परिवार बढ़ जाए, रिश्तेदार बढ़ जाते तो माथा दर्द होने लगता कि ये भगवान इनकी व्यवस्था कैसे करें। संतों की बहुत बड़ी फैमिली होती है, संत चिंता नहीं करते, उनके शरीर के कपड़े ही ऐसे होते जिसमें जेब ही नहीं होती, लंगोटी मात्र। इसलिए महाराज मुझे चिंता है समाज की। ऐसा क्या हो गया? बोले मैं सत्संग की इच्छा से तीर्थों में, सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर गया। बोले पृथ्वी पर गए, तीर्थों में जाते? नारद जी बोले दिल्ली मुंबई आगरा थोड़े ही गया था, मैं भी तीर्थों में गया था, लेकिन क्या देखा? तीर्थों में देखा तो पापस्य खंडा, पाप का ही खंड जिसे कहते हैं पाखंड। पा माने होता है धर्म और खंड माने विघटन करना, बांटना।
हमारा धर्म का खंड खंड हो गया। आज देखिए हम सब जातियों में बट गए हैं। एक भारत के लोग पहले आप उस समय जानिए, आज से 200-300 वर्ष पहले अंग्रेजों के शासन काल में उस समय जातियां नहीं थी। तो ये जातियां कब बनी? तो कहा कि पहले जातियां नहीं थी, हम सब आपस में ऐसे ही एक धर्म को लेकर के रहे। लेकिन ये जातियां क्यों बनी? अंग्रेजों ने जो गणना की, सारे हिंदुओं को, सनातनियों को बांटने के लिए जाति का नाम दिया। आप एक मूलतः जाति भी अगर देख लेना तो जो जाति यहाँ मिलेगी, क्या वो जाति आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगी? अरे वहां छोड़िए, हमारे भारत में ही देख लीजिए, जो आपकी जाति होगी क्या वो आपको दक्षिण में मिलेगी? नहीं मिल सकती। जाति सिर्फ एक ही थी, इंसान, मानव। हम सब सनातनी थे। जहां हिमालय का ही शुरू होता है ना, वहां से हिंदू शुरू हो गया। हिमालय से जितने भी बीच में नगर आए, गांव आए, जितने भी आए, वो सब हिंदू के नाम से जाने गए। लेकिन आज हम सब विघटित हो गए हैं, जातियों में बट गए। ये हमारी जाति का, ये हमारी जाति का नहीं, हमको क्या लेना देना इससे? शहरों में जाओ, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है, लेकिन गांव में देखो ऐसा प्रेम होता है, परिवार होता है। लेकिन आप देखेंगे जो परिवार भारत में देखने के लिए मिलता है ना, वो परिवार विदेशों में देखने के लिए वहां तो ये भी पता करना मुश्किल पड़ जाता कि इसके पिता कौन है, ये मुश्किल पड़ जाता है कि इसकी माँ कौन है। पिताजी का पता नहीं है, ये किसका बेटा है ये पता नहीं है। इतनी सी फैमिली संभालना मुश्किल पड़ जाता है। और हमारे भारत देश में एक व्यक्ति का किसी से, एक माताजी का किसी से विवाद चला, केस हो गया, 10 वर्ष चलते चलते हो गए। लेकिन जब निर्णय आने वाला था, उसके पहले पता चला कि ये तो हमारी चाची की, मामी की, मौसी का ये लड़का है। उसने क्षमा याचना की, आप तो हमारे रिश्तेदार निकल पड़े। भैया ये हमारा भारत है, अगर हमारा भारत किसी चीज में आगे है तो हमारे शास्त्रों में, ज्ञान में और परिवारवाद हमारे भारत देश में चलता है। जब तक परिवारवाद नहीं होगा तब तक हम पूर्णतः सनातनी नहीं बन सकते, उस धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। जिस जाति जाति को लेकर के चर्चा करते, बात करते, कर्म के आधार पर जातियों में विघटन हुआ। लेकिन जहां धर्म का खंडन हुआ तो उसे कहते हैं पापस्य खंडा। देखा कि बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, लिखा जा रहा है त्यागी। ये क्षमा करना मेरा विचार नहीं है, श्रीमद् भागवत में कहा। जहां ऐसा तीर्थों में देखने के लिए मिला, नारद जी का मन बड़ा कुंठित हो गया। आश्रम में से शोर आ रहा, पूछा कि किसके यहाँ से शोर है? कहा मौनी बाबा के यहाँ से। उन्होंने तो मौन व्रत धारण कर रखा है, फिर भी शोर। ऐसा पाखंड सोचा कि तीर्थों में तो मिला नहीं, लेकिन जाए कहीं ग्रस्तों के यहाँ देखा तो ग्रस्तों के यहाँ और विडंबना थी। तरुणी प्रभुता शाल को बुद्धिदायका। घर में नई नवेली दुल्हन आती है, जिस मैया बाबा ने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, कितना बड़ा हो गया, इतना कि ब्याह कर दिया। जिस मैया ने जन्म दिया, जीवन दिया, और बच्चा बड़ा होकर के जब ब्याह हो जाता है तो क्या करता है?
क्या कहता है? माई वाइफ माई लाइफ, मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है। अरे जिसने जिंदगी दी उसको भूल गया। बच्चा जब छोटा होता तो माँ अगर दी गई ना तो रोने लगता है कि मेरी मैया कहाँ गई। हर वक्त मैया के पल्लू से बंधा रहता। और थोड़ा सा बड़ा होता है तो दोस्तों में घूमता, फिर कहता कि मेरी, जब बचपन में होता है ना, छोटा होता है तो सोचता मेरी मैया ही सब कुछ जानती है। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो सोचता है कि मेरे मित्र आधा जानते आधा मेरी मैया जानती। और जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो कहता है कि माँ अब तू कुछ नहीं जानती, मेरी पत्नी बहुत कुछ जानती है। और कभी कभी जब वो पुत्र अपनी पत्नी के सामने माँ से कह दे, माँ तू कुछ नहीं जानती, ये बहुत कुछ जानती है, माँ तू इसे कुछ मत कहा कर। माँ का भी बुरा अपनी चाहे बहू हो और चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी का अहित नहीं चाहती। आज वो माँ अगर उसको बुरा भला कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा। माई वाइफ माई लाइफ ने, जिसने लाइफ दी उसके बारे में भी तो थोड़ा सोचना चाहिए। माता पिता वृद्धावस्था में वैसे हो जाते हैं जैसे गाय बिना दूध देने वाली। जब तक गाय दूध देती है हम घर में रखते हैं, गाय दूध देना बंद कर देती उसको हम छोड़ देते हैं। कई लोग तो कसाईयों के हाथों बेच देते हैं। वो कसाई ले जाकर के क्या करते हैं? सर पर जीती जागती सर पर प्रहार कर देते हैं उस गाय के ऊपर। लेकिन गाय जिस खूंटे से बांध दो उससे ही बन जाए, ये गाय का काम है। गाय कभी मालिक को बददुआएं नहीं देती। इसी प्रकार वो माँ जिसने जन्म दिया है ना, और जिस बाप ने आपको पाल पोष करके इतना बड़ा किया ना, वो माता पिता कभी अपने बच्चे के लिए अहित नहीं सोचते। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माँ को माता नहीं हो सकती। आज वो माँ जिससे कहा जाता है कि माँ तुझसे क्या बात करूं, लेकिन कभी कभी घर में फंक्शन हो ना तो आप ज्यादा नहीं थोड़ा सा पूछ सकते हैं। अपनी माँ से भी पूछ लो, पिताजी से भी पूछ लो। पूछने के बाद माँ से कह दो, माँ थोड़ा सा प्लान में चेंज कर दिया। पिताजी आपने जो बताया बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। आपने जो बताया वैसा ही किया। घर में कोई आवे, पिताजी पूछे तो पुत्र कह दे तुमको क्या करना है, आराम से खाओ पियो मस्त रहो। पिताजी को बड़ा कष्ट होता है। क्या ये दिन देखने के लिए आज बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, बच्चों को अपने परिवार से फुर्सत नहीं। क्या बुढ़ापे के माता पिता से वार्तालाप करेंगे? इतना बिजी है। और अगर कोई फंक्शन हो तो बुलाते किसको है? शाले को बुद्धिदायका, ससुराल से साले को बुलाते। भैया क्या करना चाहिए? हमको माता पिता से पूछना चाहिए, ना कि अपने साले से। भैया साले भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहती साले ही अच्छे होते हैं, क्योंकि साला तो एक वो भी रहे शकुनी मामा, वो भी साले ही थे। उन्होंने पूरा महाभारत का ये दृश्य के पूरा 100 अपने बानजों को मौत के घाट उतरवा दिया। तो ऐसे भी मामा, ऐसे भी साले नहीं होना चाहिए। तो साले ही अच्छे होते हैं, ये नहीं कह सकते साले भी अच्छे हो सकते हैं, होते भी हैं कई। बड़ी सुंदर बात है।
देखा कि बेटा बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा है। जहाँ सौदा पट जाता है हम अपनी बेटी का ब्याह वहीं करते हैं, और जो सोचते हैं कि अपने बेटे के लिए बढ़िया सा दहेज मांगेंगे, बढ़िया कार मांगेंगे। अरे भैया, कार मांगो या ना मांगो, कार हो या ना हो, आपके दहेज में लेकिन बेटी में संस्कार होना चाहिए। कार हो या ना हो, लेकिन बेटी में संस्कार होना चाहिए। अगर कार घर में आई तो 2-4 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष वो कार आपको अच्छी लगेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो कार खत्म हो जाएगी, लेकिन संस्कार आजीवन चलेगा। कार आपके घर को स्वर्ग नहीं बना सकती, आपके घर को अच्छा नहीं बना सकती, आपका फोकस बढ़ा सकती है, लेकिन अगर संस्कार वाली बहू आ गई तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। पर बेटियों को संस्कारित करके इतना बड़ा कर दिया, फिर भी लेने वाला वो जिसने बेटी को ले गया, बहू बना करके घर में लाया। एक ससुर जी रास्ते चलते ट्रेन में, बहुत दूर का विवाह हुआ, ट्रेन में बैठे थे, अपनी बहू को बहुत कुछ कह रहे थे। अरे तेरे पिता ने क्या दिया, तेरे पिता ने कुछ नहीं दिया, तेरे पिता ने कुछ नहीं दिया, मुझे ठग लिया। तो एक संत जी बैठे थे, बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ महाराज, कुछ तय करके कुछ दिया और कुछ नहीं दिया। संत जी बोले अरे भैया, उसने तो ऐसा दिया दिया जो तुम्हारे घर को रोशन कर सकता है, और यही दिया बुझा हुआ दे दिया होता तो? उसने तो आपके संस्कारों से सुसज्जित करके ऐसी रोशनी दे दी, ऐसा दिया दे दिया कि आपके घर को प्रकाशमय कर देगा। और सचमुच बेटी तो वो दीपक है। पुत्री पवित्र की काल सुजसे धवल जग कह सबको। बेटियां तो वो कुल का दीपक हैं जो इस घर में रहें तो इसका भी नाम रोशन करें। संस्कारित हैं तो अपने ससुराल भी जाएं, सास ससुर का, पति का नाम रोशन करती वो बेटियां। आज नारद जी ने देखा कि क्रय विक्रय हो रहा है बेटा बेटियों का। एक बात और कहूं, जो कहते हैं कि हमको बढ़िया सा दहेज चाहिए, पिताजी भी कह देते हैं बेटी का कितना दहेज चाहिए, जो कहिए देंगे। और जो मांगते हैं तनिक विचार कर ले, सोचने वाली बात है। बेटी जब छोटी थी, पिताजी की आदत है, छोटी थी तो उसको लॉलीपॉप लेकर के आए। थोड़ी सी बड़ी हुई, चॉकलेट खाने लगी। पिताजी 10 रुपए की चॉकलेट, पहले 1 रुपए की लॉलीपॉप, फिर 10 रुपए की चॉकलेट। थोड़ी सी बड़ी हुई तो एक गुड़िया लेकर के आए, और तो वो खेलते खेलते उसकी मुंडी कभी खींचे, कभी लगाए, कभी खींचे, और आखिरकार उसने बाल भी खींच के, मुंडी भी खींच के ऐसे फेंक दिया दोनों को। थोड़ी सी और बड़ी हो गई, अब गुड़िया से खेलने के लायक नहीं, अब इतनी बड़ी हो गई कि स्कूटी से खेलेगी। अब वो स्कूटी दिलवा दी, तो उस स्कूटी को भी कभी इधर गिराए, कभी उधर, उसकी हालत खराब कर दी। क्योंकि स्कूटी भी नई कब तक रहेगी, वो भी पुरानी होगी। जब थोड़ी बेटी और बड़ी हो गई, अब किस चीज की आवश्यकता है? अब तो एक गुड्डा की आवश्यकता है, दूल्हा की जरूरत है। बाजार में निकले, कौन कितने का मिलेगा, कौन कितना दहेज लेगा, खरीदा। किसी ने कहा 50 लाख, किसी ने कहा 25 लाख, किसी ने कहा 30 लाख। देखा, गुड़िया से पूछा कौन सा अच्छा लगेगा, तो ये ठीक है, और उसकी कीमत दे दी। क्योंकि आजकल तो बेटियों से पूछा ही जाता है कि कौन सा बढ़िया, तो उसने भी कह दिया ये बढ़िया, और वो बढ़िया, तो खरीद लिया, कीमत दी। बचपन में खरीद करके लॉलीपॉप मिली, बचपन में खरीद करके चॉकलेट मिली, बचपन में खरीद करके वो गुड़िया मिली, बचपन में खरीद करके वो स्कूटी मिली। हालत क्या हुई?
गुड़िया को भी तोड़ दिया, साइकिल को भी तोड़ दिया, स्कूटी को भी तोड़ दिया, अब ये भी खरीदा गुड्डा, उसका क्या होगा? सोचिए, खरीदा है और खरीदेंगे जिसको खरीद लेते हैं भैया, तब जानिए उसकी क्या कीमत होगी। वो भी दबंगी से कहेगी ऐसे थोड़े ही आई हो, खरीदा है तुमको, मोल चुकाया है। दहेज मांगने वाले याद रखें क्या हालत होती है। फिर आप रोइए मत, धन की गंगा बहा करके लाई तो आपकी कदर नहीं करेगी, और संस्कार की गंगा बहा करके लाई वो बेटी आपके घर को स्वर्ग बना देगी, आपके घर को प्रकाशमय कर देगी। इसलिए दहेज मांगिए मत, जो स्वेच्छा से मिल जाए वो अपनी बेटी को देता, आपको नहीं देता है। और कोई पिता अपनी बेटी को ऐसे नहीं भेज देगा, वो भी सोचेगा मेरी बेटी को इस चीज की आवश्यकता होगी। आज ऐसा मन विचलित हुआ, क्रय विक्रय बेटा बेटियों का। श्री नारद जी ने कहा कि एक ऐसा धाम है जहां पर सत्संग मिलेगा। वो प्रेम के धाम में आए, लेकिन देखा कि एक स्त्री रुदन कर रही है, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। उस रोती हुई स्त्री को देख करके सोचा कि जाकर के पूछो देवी तुम कौन हो। तो मन में विचार किया, थोड़ा दूर गए, फिर विचार किया स्त्री का स्वभाव जो है ना, अक्सर देखेंगे पत्नियां पति से बात करेंगी, अच्छे से बात कर रही हैं, बात करते करते कब लड़ जाए। पति भी परेशान कि कभी ये सूचित तो करते नहीं लड़ने के लिए भैया कि अब हम लड़ने के लिए आ रहे हैं। कहीं बात करते करते रोने लग जाए और रोते रोते कब हंसने लग जाए, कोई भरोसा नहीं। स्त्री का स्वभाव है। श्री नारद जी ने कहा कि ऐसा स्वभाव है इनका, कहीं मैं जाऊं अभी रो रही और एक क्षण बाद कहते हैं महाराज तुमको क्या करना है, हमारा समुदाय है स्त्रियों का, हम हंसी मजाक कर रहे हैं। तो श्री नारद जी लौटने लगे, तभी एक देवी ने कह दिया भो भो साधु शरणं तिष्ठा मन चिंता दर्शनम तब लोकस्य सर्वधा हरम परम। महाराज संसार में दो चीजें बड़ा मुश्किल है मिलना, एक व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल है और दूसरा सत्संग मिलना मुश्किल है। और महाराज आप आ गए हो तो थोड़ा अपने सत्संग से तात मिले और मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, साज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवा चित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाए, सुंदर साज सब ही मिले हैं, पर दुर्लभ संत समागम भाई, दुर्लभ संत समागम भाई। संत समागम मिलना बड़ा मुश्किल है, संत का शरण चरण मिलना बड़ा मुश्किल है। महाराज आप मिल गए, बड़ी कृपा भगवान की। इसलिए महाराज मेरा परिचय अहम भक्ति रीति ख्याता योमो में तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो काले योगीन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। मेरे ये दोनों बेटे जो आप मेरी गोद में देख रहे हैं, दो वृद्ध हैं, ये वृद्ध नहीं है, काल योगीन जर्जरे। मेरा नाम भक्ति, मैं दक्षिण में मेरा जन्म हुआ,
कर्नाटक में पली बड़ी, शिक्षा प्राप्त की। जैसे ही वृंदावन का नाम सुना तो ताता थैया थिरकती हुई वृंदावन में आई। लेकिन वृंदावन में आकर के क्या देखा कि मैं तो एकदम नवीन हो गई, लेकिन काल योगीन जर्जरो, काल के प्रभाव से मेरे ज्ञान और वैराग्य अस्वस्थ हो गए। अगर महाराज ऐसे ही काल के प्रभाव से मेरे दोनों अस्वस्थ रहे बेटे तो विदेशम गम्यते मया स्थम इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। महाराज ने कहा नहीं, अगर वृंदावन में भक्ति चली गई तो फिर इस वृंदावन में मिलेगा क्या? ज्ञान नहीं मिलता। क्या मिलता है? सिर्फ भक्ति, राधे राधे, राधा नाम सिर्फ। आज वो वृंदावन की पावन भूमि में मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। कारण क्या रहा? वेद मंत्रों की ध्वनि की, फिर भी थोड़ा सा हिलते डुलते फिर अस्वस्थ हो जाते। स्वास्थ्य क्यों नहीं हुआ? वेद मंत्रों का उच्चारण किया। वेद मंत्र कोई छोटे मंत्र नहीं है। वेद मंत्रों का ही निचोड़ी श्रीमद् भागवत है, रस है। निगम कल्प तरूर गलतम फलम, निगम रूपी वेद रूपी फल है श्रीमद् भागवत। और भागवत से हो गया, पर इससे क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? बोले इसलिए क्योंकि उस वृंदावन में पड़े हैं। आज नारद जी अथक प्रयास किए, कुछ नहीं हुआ। सनत कुमारों ने कहा भैया होगा भी नहीं, क्योंकि तुमको पता है ये वेद वृक्ष है और भागवत फल है। और कोई फल, आम के फल को खा करके, हमारे बिहार में तो बहुत आम होते हैं और विभिन्न प्रकार के नाम ही हमको पता नहीं कौन कौन सा, मालदा वगैरह जो भी है, कई वैरायटी के फल अब आने वाले हैं। तो ऐसे आम के फल, और हमारे बिहार में तो कई लोग कि आम ही आम खाते, भोजन का तो कोई इतना आम, और आम का फल खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ऐसा आम जो इतना मीठा लगे, कोई कहे कि भैया बिहारी आम इतना मीठा है, तो बिहारी आम का वृक्ष कितना मीठा होगा। तो कोई फल को फेंक करके वृक्ष की डालियां पत्ता तोड़ करके चबाने लगे, आप बताइए मीठा लगेगा क्या? पेड़ पत्ता मीठा लगेगा? नहीं लग सकता। घी से दिए जल रहे, दिए जलते जलते घी थोड़ा सा खत्म हो जाए तो कोई तर्क देवे, भैया जो घी का पिता है ना वो दूध होता है, दूध में जामन दिया गया, दही बना, मंथन किया गया, घृत निकला, घी निकला, उससे आज दिए जल रहे। तो इसका जो जन्मदाता, अगर पुत्र नहीं है थोड़ा पिताजी से काम चला लो। तो जो काम पुत्र कर सकता है पिताजी थोड़ी कर सकता। घी के दिए जल रहे, घी उसमें थोड़ी सी लौ रह गई तो दूध डालोगे क्या? दूध से दिए जल सकते? नहीं जल सकते। पूड़ियां सेकते सेकते घी खत्म हो जाए तो कोई तर्क देवे, भैया एक काम करो कि जो काम घी से हो रहा है तो थोड़ा सा जन्मदाता जो दूध है उससे काम कर लो। तो जहां काम घी का होगा वो घी ही करेगा, जहां काम फल का होगा वो फल ही करेगा। नारद जी प्रसन्न होकर के बोले महाराज जल्दी चलिए। तो कहा कि वहां असर नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले इसलिए नहीं होगा क्योंकि वृंदावन किसकी भूमि है? वृंदावन भूमि है भक्ति की, और अभी इनको ज्ञान की आवश्यकता है, तो ज्ञान की भूमि में चलना पड़ेगा, हरिद्वार में चलना पड़ेगा। ये वेद मंत्रों का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्थान वो था जहां पर ज्ञान नहीं चलता। यहां तक कि मैत्री मुनि के पास विदुर जी को भेजना पड़ा, क्योंकि उद्धव जी ने भगवान से जो ज्ञान पाया
विदुर जी ने कहा कि हमको वो ज्ञान दो, पर उद्धव जी ने कहा ये भक्ति की नगरी है, भक्ति की भूमि है, और भक्ति की भूमि में ज्ञान देंगे भी ना तो कोई असर नहीं करेगा। इसलिए स्थान वो हो, क्योंकि स्थान का महत्व है। जिस स्थान पर जैसे रहोगे वैसा ही आप में परिवर्तन आएगा। स्थान परिवर्तन किया, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। ताता थैया थिरकते हुए भक्ति महारानी नाचती कूदती, बड़ा सुंदर। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की। आदत दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों की सेवा कर जा। जय हो। कोई पागल, कोई दीवाना, मस्ताना ही कहे। कोई पागल कोई दीवाना, मस्ताना ही कहे। कोई पागल, कोई दीवाना, मस्ताना ही कहे। कोई पागल कोई दीवाना, मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो
आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, आदत सी हो गई, आदत सी हो गई है। बोली राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। इन्हीं शब्दों के वाणी को विराम, क्योंकि आज पहला दिन वानगी का और आगे की चर्चा कल कथा का जो समय रहेगा आपको बता दिया जाएगा रासलीला के बीच में, क्योंकि हमारे रास मंडल के भी लोग बैठे हुए हैं तो उनका भी समय ज़रूरी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। संकीर्तन के बाद सभी आनंद से आरती करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र की राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता शाम बोले। तो दोनों हाथ उठा के पूरे पूरे बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता है, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता शाम बोलता। जय हो। हरि बोल। गली गली में महके उसी की, 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 हर पक्षी में चहके 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 उसी की। नाचे मोर को, नाचे मोर को, नाचे मोर को कोयलिया डाले कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, नाचे मोर को कोयलिया डाले कि पत्ता पत्ता शाम बोलता, 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 कि पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की जय हो, राधा नाम, राधा नाम के लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता
पत्ता पत्ता शंभुदा ऐसे पागल की बगिया न्यारी की पत्ता पत्ता बगिया न्यारी की पत्ता पत्ता की पत्ता पत्ता शाम बोलता 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 राधा नाम की लगाई फुलबारी की पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगाई फुलबारी की पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा नाम की लगाई फुलबारी की पत्ता पत्ता शाम बोलता की पत्ता पत्ता शाम बोलता की पत्ता पत्ता शाम बोलता। बोली राधा रानी सरकार की बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती करने के लिए सभी लोग भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती करने के लिए। जो भी भक्तगण यहाँ उपस्थित है पंडाल में सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती करने के लिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सखो सूर्यो वजायत सूत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरार्तिर्पार्थिव कुंरजः विदुर्प्रायधमभिः दिवः सदग्मुषि बृहति वितिष्ठ आत्वैकं वर्तते तमः। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं बांके बिहारी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं बांके बिहारी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं।
आपको मनाओ।
राम राम हरे 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 कृष्णा राम राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्णा राम राम हरे 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 राम कृष्णा राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे